एक पंडित सो ज्ञान, सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। हरि रंभा नाम की घर में है एक सुंदर उनकी नारी। एक पंडित जी हैं महाराज, बड़े धनवान हैं, और उन पंडित जी के घर में उनके पुरातन से, उनके पूर्वजों से एक सोने का लोटा था, और उस सोने के लोटा को लेकर के पंडित जी दिशा मैदान के लिए जाते थे। पंडित ही धनवान, पंडित ही धनवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। सोने को लोटा ले तेरे रे डोल डाल को जाए। आज मेरे भैया पंडित जी का ये नियम था कि सोने का लोटा लेकर के वो दिशा मैदान के लिए जाते थे। और एक दिन पंडित जी जब चले तो गांव के 3 चोर उनके पीछे पड़ गए। अरे लोटा लेके चले पंडित घर से जब ही, 3 चोरों ने पकड़ी पिछाई तभी। करके मन में विचार हजार, सुनो पूरी होगी गरीबी हमारी अभी। देखा कि 3 चोर पीछे लगे हैं, अब मैं क्या करूं? और पंडित जी महाराज जब समझ गए तो चाल चलने लगे। पंडित समझ गए चोर पीछे लगे, उसी वक्त उनने एक चाल चली। ऐसी पत्नी मिली हमको पगली, ऐसी पत्नी मिली हमको पगली। लुटिया सोने की जगह पीतल की रखी। आज मेरे भैया जब पंडित जी चले हैं और पीछे से चोर लग गए तो पंडित जी ने समझ लिया चोर पीछे लगे हैं। उन्होंने ऐसा कहा, हे भगवान ऐसी पत्नी हमें मिली है जिसने सोने के लोटे की जगह आज हमें पीतल का लोटा दे दिया, बड़ी परेशानी है। तो चोर समझने लगे भैया ये तो मामला बिगड़ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इनके पीछे पीछे रहेंगे और पता करेंगे कि लोटा कहाँ रखा है, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। धीरे धीरे पंडित जी अपने घर में पहुंचे, और जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, बड़े उदास हैं पंडित जी महाराज, कि किस कारण से प्रीतम प्यारे
अरे किस कारण से प्रियतम प्यारे, अरे चेहरा की गई रूहानी है, या पेट में कोई तकलीफ भई, या पेट में कोई तकलीफ भई, हे लोटा को फैली गयो पानी, जवाब दिया क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो पंडित जी बोले 3 चोर हमारे पीछे लग गए और हमें ऐसा लगता है ये हमारा सोने का लोटा अब नहीं रहेगा। अब तो पंडितानी सोचने लगी, भगवान इसी गांव के ये बच्चे हैं, ये चोर बन गए तो हम सबको गालियां देंगे। और देखो पीछे के जमाने में लोग गालियां देने का एक रिवाज रखते थे। तो जो पंडितानी थी वो गई अपने खेतों पर, तो वहां क्या देखा, वहां भी नुकसान हो गया। तो घर में आकर के और उन्होंने छत पर चढ़ के गालियां देना प्रारंभ किया। कैसे कि रड़ियो मरे तुम्हारे लौआ, रड़ियो मरे तुम्हारे लौआ, हे रड़ियो तुम्हारे लला मरे जो हमारे पंडित के पीछे लगे हैं? और मरे न तो ऐसी आदत पड़ जाए जिससे इनका बंटा ढार हो जाए। तो बोली राम करे ऐसी आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाए। ऐसी जे पिए शाम को पौआ, रड़ियो मरे तुम्हारे लौआ। जवाब दिया, ऐसी गालियां देती हुई बोली, हे भगवान हमारे पंडित के लोटा के पीछे पड़े हैं, तो जिन्होंने इन्हें जियाया है, जो इनकी मैयाएं हैं, उनके लला जे मरे। ऐसी गालियां देती हुई पंडित जी की पत्नी और घर से अपने पति के पास पहुंची। तो पति समझाने लगे, जे बताओ कोई ऐसा तरीका बताओ पंडितानी, ये सोने का लोटा हमें बचाना है। तो जवाब दिया, मेरी अगर बात मानो तो एक काम करो, शाम को चोर जरूर आएंगे और जब वो आएंगे तो हम तुमसे कहेंगे कि लोटा हमने इस जगह रख दिया और वो आप बता देना। तो बोली कहाँ रखोगी? बोले रखेंगे नहीं, झूठा कहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने का एक उपाय है। तो पंडितानी ने कहा मेरी बात सुनो, और बोली कि यजमानो सजन हमारी पिया, आप सुनो हमारी बात, अजमानो कही हमारी सजन, आंगन गड्ढा करवाए देओ। पंडित बोले कैसा गड्ढा? तो बोली सुनो,
20 हाथ गड्ढा करवाए दे। और बिना तरी की टंकी धरवाए दे। बोलिए कि 20 हाथ का गड्ढा करवाओ और बिना तरी की टंकी रखवाओ जिसमें गेहूं भरे जाते हैं। और हम कहेंगे कि इसी में रखा है लोटा, जैसे ही वो उसमें कूदेंगे तो ही हम उन्हें पकड़ लेंगे। तुम्हें समझाए रही है नारी सजन आंगन गड्ढा करवाए दो। आज मेरे भैया ऐसी बात जब सुनी तो पंडित जी बोले तुम बुद्धि में बहुत आगे, चलो हम ऐसा करते हैं। और उसी समय मजदूरों को बुला करके गड्ढा करवाया। और गड्ढा कराने के बाद जब रात हुई, क्या हुआ, वो चोर आए महाराज। अरे बाई समय पे एक चोर और पहुंचो टंकी ढिंग जाई। वो तीनों चोर जो थे वो गड्ढा में कूद गए। उसी समय पंडित जी बोले एक काम करो, अब तो कोई खरपतवार ले आओ और इसमें डालो, आग लगा दो, नहीं तो पता नहीं हमारा ये सोने का लोटा ये ले जाते। अब उसी समय अपनी पत्नी से बोले, अरे पंडित बोले नारी से, अरे मेरी प्यारी कछु कूड़ो निकले अरे कूड़ो डाल गड्ढा में बाबा जी, कूड़ो डाल गड्ढा में बाबा जी, बामे आगे तो दही है लगाई। आज मेरे भैया जब कूड़ा डाल के आग लगा दी
अब तो वो तीनों उसमें जल गए। बाद में विचार किया, अरे राम ये हमसे क्या हो गया, ये तो तीनों मर गए, अब पुलिस आएगी और हम पकड़े जाएंगे। तो अपने पति से बोली, हे भगवान अब हम क्या करें। तो पति ने जवाब दिया, पंडितानी दिमाग तो तुम्ही ने दिया था, अब ये तीनों मर गए, अब क्या करें। तब तक सवेरे एक भिखारी आया और उस भिखारी को अपने पास बुला करके पूछा, जे बताओ तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो। तो भिखारी ने जवाब दिया, 10, 20, 25 किलो गेहूं आटा जो भी मिलता है मिल जाता है। अब जवाब दिया पत्नी ने कि इससे कहो हम 50 किलो गेहूं तुझे देंगे, लेकिन मेरे घर में एक छोटी सी लाश है, उस लाश को तुम पास की नदी में डाले आना और उसके बाद अपने 50 किलो गेहूं लेकर के चले जाओ। जब ऐसी बात कही भैया, तो उस भिखारी ने बात को मान लिया। तो क्या लिखा, शाम जब हुई तो एक लहस को निकाल करके और भिखारी को दिया, बोले इसे डाल करके आओ। अरे धर के भिखारी लाश डाल वे तो चले जाओ। और जाए के लाश को बने नदी में पटक दो। अरे लौटो है जब घर को पंडित, खींचो दूजे तन को पंडित, खींचो दूजे तन को। जब भिखारी ने उस लेस को ले जा करके पास की नदी में डाला और वापस लौट के आया, तब तक पंडित जी ने दूसरी लेस निकाल ली। महाराज बोले, कहां डाल के आए तुम? घर तब पहुंचे उससे पहले ये लाश पहुंच गई। भिखारी कहने लगा, महाराज कैसी बात करते हो, लाश कभी चल सकती है क्या? तो पंडित जी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, आजकल भूत होते हैं लाशों में, वो कुछ भी कर सकते हैं, देखो ना वैसी लाश है ये। तो जवाब दिया, बात तो सही है। उसके बाद पूछा पंडित जी ने, अरे कहां पे तूने डारी लाश, वापस लौट आई। अब की डारिये तू भीतर मेरे भाई। अरे डालिया तुझे तन को पंडित, खींचो तीजे तन को पंडित, खींचो तीजे तन को। आज मेरे भैया पंडित ने अपनी चतुराई से क्या किया, दूसरी लहस डलवा ली और उसके बाद जब वो आया तो तीसरी लहस फिर निकाल के रख दी। बोले ये वापस लौट आई। अब तो भिखारी कहने लगा, बड़े मुश्किल में पड़े पंडित जी, तुम ज्यादा चतुर बनते हो। अरे रात के 2 बजने वाले हैं, आपने मुझसे कहा था एक लहस डालनी है और ये लहसें तो हम 2 डाले आए और तीसरी आप फिर लिए बैठे। बोले नहीं, ये बई लौट आती है। अब जवाब उसने दिया कि हम ये लेस नहीं डाल पाए, कि तुम स्वयं डाल आना और मैं नहीं जा पाऊंगा। भिखारी बोला, पंडित जी मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम स्वयं डाल आना, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम स्वयं डाल आना, मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे घर
खर्चा ना देना, वापस चला जाऊंगा। मुझे बड़ी लगे आफते, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब हमको जाने दो, मैं नहीं ले जाऊंगा। तुम स्वयं डाल आना, मैं नहीं जा पाऊंगा। और जवाब दिया, अब हम नहीं डाल सकते। तो पंडितानी ने समझाया, सुनो भिखारी, अरे तुम्हें 50 किलो गेहूं मिल जाएंगे, अब एक ही बार तो डालना है। अरे मैं झूठ नहीं बोलती, ये वही लहस है, इसलिए तुम ऐसा करो, अब की बार रस्सी और लाठी लेके जाना और इसे थोड़ा अंदर डाल के और 2-4 लाठियां इस पे मारना महाराज, तब बात बनेगी। और जैसे ये वचन सुने उसके बाद में एक रस्सी और एक लाठी लेकर के एक रस्सी ले और लाठी ले, लैलास पीठ लटकाई है। बांध के नदी में फेंक दई, बप लाठी रहो बजाई है। आज मेरे भैया क्या किया, उस लेस को ले जा करके और नदी में डाला और अंदर को ढकेल करके लाठियां बरसाने लगा। और जब लाठियां बरसाने लगा तो वहां पास में मुखिया पड़े थे। उनने सोचा कोई भूत लग रहा है, तो मुखिया वहां से भाग खड़े हुए। और जैसे ही मुखिया के तरफ देखा, उस भिखारी ने विचार करने लगा, हा, अब समझ में आया, पंडित जी ठीक कहते थे, पंडित जी ठीक कहते थे, ये लेस हमसे पहले पहुंच जाती है, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे महाराज। और मुखिया आगे भाग रहे और पीछे से भिखारी लाठी लेके पड़ गया। बोले तुझे 3 बार ढोते ढोते हो गया कि 7 पांव मुखिया चले आज गांव की ओर, 22 समय आवाज दई के रुक जा ओ चित चोर। और उसी समय भैया अरे आगे हैं मुखिया बीटू और पीछे भिखारी, आगे मुखिया भागे पीछे से भिखारी, आगे से मुखिया भागे। आगे मुखिया भाग रहे सुदीप भैया और पीछे से भिखारी लाठी लेके बोले खड़े हो जाओ। अरे आगे आगे मुखिया भागे पीछे पड़ो भिखारी, रामा पीछे पड़ो भिखारी, आगे आगे मुखिया भागे पीछे पड़ो भिखारी। और जैसे ही मुखिया गेड़े पहुंचो माने का लाठी से मार, आगे है मुखिया देखो पीछे भिखारी, आगे है मुखिया।
तेरी हमने कहा बिगारी, रोए रोए चैन। अरे बाने बिल्कुल बात न मानी, मुखिया की मार के दसारे बिगारी, आगे है मुखिया के पीछे से भिखारी, आगे है। आज मेरे भैया मुखिया चिल्लाते रहे हमें छोड़ दो, अरे हम गांव के मुखिया हैं, लेकिन उसने कहा अरे तू लेस है, पूरी रात ढोते हो गया, नहीं छोड़ेंगे। अरे जान से मार दो मुखिया को नदिया में दो डारी, रामा नदिया में दो डारी, जान से मार दो मुखिया को नदिया में दो डारी, रामा नदिया में दो डारी। अरे 3 की जगह 4 को मार के पंडित से जाए गिरा रे यो चारी, आगे है मुखिया देखो पीछे से भिखारी, आगे है मुखिया। आज मेरे भैया पंडित ने ऐसी चतुराई की कि 3 लहसे डलवा ली, लेकिन साथ में मुखिया का भी कबाड़ा हो गया। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं भैया, ज्यादा चतुराई करना ठीक नहीं होता है। और आकर के उसी समय भिखारी ने जवाब दिया, भिखारी बोला पंडित जी मैंने फेंकी लाश जब जलमाई, अरे मुड़ करके जब मैंने देखा वो तो भाग रही थी गाँव भाई। अरे भाग के लाठी जब मारी, अरे भाग के लाठी जब मारी, बोलो हम मुखिया ही भाई, लेकिन मैंने बकिनाएं सुनी, मैं मार फेंक दो जलमाई। और जवाब दिया हम उस मुखिया को भी जल में डाले आए, लेकिन वो मुखिया नहीं था, वो एक लेस थी। आज पंडित जी ने सोचा हे भगवान, हमने अपना लोटा बचाने के चक्कर में क्या किया कि एक मुखिया को और मरवा दिया। तो मेरे भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी किसी के साथ ज्यादा चतुराई करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें अपना ही नुकसान है। अब अपना नुकसान पंडित का कैसे हुआ, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो मुखिया जो थे और कोई नहीं था, वो पंडित जी के पिताजी थे। और इसी के साथ ही साथ यह चुटकुला शिवम कैसेट कंपनी के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा है अवागढ़ के माध्यम से। और ऐसे और कार्यक्रम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें महाराज। मैं बंटी शास्त्री मैनपुरी वाला। अरे पंडित की चतुराई हमने जल्दी में सुनाई दई गाय के, शिवम कैसेट आवागढ़ से रही यूपी में धूम मचाए के। महाराज के बीटू ढोलक बजाते हैं और बाबा जी चिमटा पे बैठ के अदा दिखाते हैं। भैया चतुरन से भगवान बचावे बंटी कहते हैं, भैया चतुरन से भगवान